आझाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आझाद यांच्यावर विश्वास ठेवून देशभरामध्ये पक्ष एक चांगल्या पद्धतीने वाढत आहे। तर या सर्व गोष्टींना अनुसरून भाईच्या कामाला बघून पक्षाचं काम बघून शेख जावेद आणि विजयदादा भूषणे हे आपल्या आझाद समाज पार्टीमध्ये प्रवेश करत आहेत। आझाद समाज पार्टी जिंदाबाद। यानंतर भाऊसाहेब जाधव आणि स्नेहल जाधव यांना विनंती करतो की आपण समोर यायचं। भाई चंद्रशेखर आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय भूषणांचा यानंतर अमोल भाऊ घोरपडे यांना आपण आझाद समाज पार्टी छत्रपती संभाजीनगर शहर उपाध्यक्षपदी नियुक्ती देत आहोत। अमोल भाऊ घोरपडे शहर उपाध्यक्ष आझाद समाज पार्टी छत्रपती संभाजीनगर। समाजात जन्मलेल्या सर्व संत गुरु। हमारी प्रत्येक माह समीक्षा बैठक होती है आज़ाद समाज पार्टी। वो अपनी बात को मैं एक्सप्लेन करने से पहले हमारे सभी जितने महापुरुष हैं उनको वंदन करता हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि आज की मीटिंग का क्या मकसद है। हमारी मीटिंग प्रत्येक माह हमारी मासिक समीक्षा बैठक होती है और मासिक समीक्षा का मतलब है कि पिछले महीने हमने अपने जिम्मेदार साथियों को क्या क्या कार्य दिया है उसकी समीक्षा होती है। पार्टी को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, चुनाव में हमें कैसे जीतना है, आदि आदि विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। सर आपने भाषण में कहा है कि हम एमएम पार्टी के साथ अलायंस करेंगे और महाराष्ट्र में भी करने वाले, तो जो कारपोरेशन इलेक्शन आ रहे हैं अभी उसमें भी आपका साथ रहने वाला है? हाँ, प्रयास हमारे यही है कि महाराष्ट्र की ज़मीन पर हम लोग एमआईएम के साथ हम गठबंधन करेंगे और अभी हमारे ही विचारधारा के जो दूसरे गठन भी होंगे, दूसरे दल होंगे, उनके साथ भी करेंगे। मिलकर के हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जो मनुवादी लोग हैं उन लोगों को बताने की कोशिश करें कि आज दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग जाग चुके हैं, अब तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं हैं। यहाँ पे जो है तो पहले औरंगाबाद नाम था, बाद में संभाजीनगर किया गया सरकार की तरफ से, इसको आप किस तरीके से? ये तो अच्छी बात है, अगर संभाजीनगर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी लोग इस बात को सराहते भी हैं। सर आपकी पार्टी समर्थन करती है सर? आपकी पार्टी इसको समर्थन करती है? देखो, सरकार जिनकी है उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया होगा। हमारी सरकार आ गई तो हम क्या करेंगे वो भविष्य की बात है। हमने देखा उत्तर प्रदेश की जमीन पर क्या नहीं किया, हमने अम्बेडकर नगर बनाया, संत कबीर नगर बनाया, बुद्ध नगर बनाया। उस समय हमारी सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में तो हम ही बहुत कुछ यहाँ करेंगे, अपने महापुरुषों के नाम पर रखेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के साथ जो है तो अभी महानगर पालिका है सामने, क्या महापौर क्या बन सकता है, ऐसा लगता है? जिस तेजी के साथ हम काम कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी संघर्ष के साथ जो रातों दिन मेहनत कर रहे हैं और चुनाव के समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर सक्रिय होंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग मेयर बनाने का काम करेंगे। कितनी पकड़ है, मजबूती है महाराष्ट्र में? हमारा विधानसभा और वार्ड और विधानसभा के साथ साथ दूसरे हमारे तालुका स्तर पर हमारा संगठन मजबूत है और उस मजबूत संगठन के बल पर हम कह सकते हैं कि भारी मात्रा में आज़ाद समाज पार्टी बहुत सारी चीजें यहाँ भी जीतने जा रही है। यहाँ पर आए हैं तो महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट है एमआईएम पार्टी के इंचार्ज जलील मांझी खासदार भी है, तो उनसे मुलाकात करेंगे? हाँ, उनसे मुलाकात हमारी हुई है और फिर क्या बात क्या हुई? हम पहली दौर की बात हुई है कि हम करेंगे अलायंस, वो भी तैयार है, हम भी तैयार हैं, लेकिन सीटिंग प्लान बैठ के करेंगे। भाई कितनी सीटों वो लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, वो आगे प्लानिंग की बात है। ओके, थैंक यू। बैठक ठेवली होती राज्य स्तरावर, काय सांगणार? समीक्षा बैठक त्याबद्दल काय? आज आपल्या शहरामध्ये
राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक ठेवण्यात आली होती। त्यावेळेस माननीय केंद्रीय प्रभारी उपासक साहेब व त्याचप्रमाणे आपले प्रदेश प्रभारी बागेश्वरजी साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे महाराष्ट्राचे प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यजितजी साळवे साहेब, त्याचप्रमाणे प्रदेश महासचिव किशोरांना म्हस्के व तसेच आमचे पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते आपले प्रभाकरजी दादा पारदे व आज मराठवाडाहून इतर ठिकाणाहून सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा अध्यक्ष व तिथल्या कमिट्या इथे आल्या होत्या। समीक्षा बैठक यासाठी होती की येणाऱ्या 2-3 महिन्यामध्ये जे स्थानिक स्वराज्याचे इलेक्शन आहे त्यामध्ये आपण पुन्हा अलायन्स करायचं व कशा प्रकारे मतदारांना सामोरं जायचं निवडणुकामध्ये, त्यासाठी बैठक होती। व आमचं संघटन ज्या पद्धतीनं वेगानं महाराष्ट्रात वाढत आहे व आमच्यासोबत युती करण्यासाठी बरेचसे पक्ष इच्छुक आहे, जसं की MIM आसन व इतर आहे। तरी आम्ही याबद्दल वरिष्ठ लेवलवर सर्व चर्चा चालू आहे व त्या पद्धतीनं आम्ही खाली जे सांगतील त्या पद्धतीने काम करू। एवढं बोलून संपवतो। जय भीम, जय भारत।